यदि आज 10 दिनों से हो रही और इससे बहुत अपेक्षा है उनको, क्योंकि उनका लंबा करियर है। वैसा कोई काम करे जिससे बिहार में प्रेसिडेंट के रूप में एक उदाहरण के रूप में उनको लिया जाए। क्योंकि छात्र क्यों सड़क पर है? छात्र इसलिए सड़क पर है कि क्वेश्चन आउट हुआ और सरकार उचित बात को नहीं मान रही है, इसलिए सड़क पर है। सिर्फ दोनों सीटिंग का कैंसिल ही नहीं किया जाए, बल्कि ये भी आश्वस्त करना होगा कि आगे इस तरह का फिर दोबारा से नहीं होना है। आप एक और अभी तक जिसको क्लीन चिट मिला हुआ है, टीसीएस इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाती है, 1.25 करोड़ बच्चे रेलवे एनटीपीसी में फॉर्म भरा हुआ था, कहीं से चू शब्द नहीं। नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 23 और 24 दिसंबर को बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था और तीनों शिफ्ट का पेपर सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल है। लेकिन सरकार की एक अलग ही नीति है कि पहले शिफ्ट के पेपर को केवल कैंसिल किया गया और 2 शिफ्ट का पेपर वैसे ही मान्य कर दिया गया। लेकिन अभी भी आज 4 जनवरी है और छात्र काफी उमंग में है कि आज आंदोलन होने वाला है और कहीं ना कहीं दोनों शिफ्ट को और कैंसिल कराना ही है। अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हैं? आज हम लोग तीनों शिफ्ट का कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं। सरकार जल्द से जल्द हम लोग की मांग को सुने और तीनों शिफ्ट में हुए परीक्षा को कैंसिल करे। अगर सरकार अगर नहीं कैंसिल होता है, आज का आंदोलन कैसा होगा आप लोगों का? आज का आंदोलन बहुत भयानक होगा। अगर कैंसिल नहीं करता है तो आगे भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन आउट था और हम लोग चाहते हैं कि सरकार से और आयोग से चाहते हैं कि तीनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो, जो कि 9 बजे से ही क्वेश्चन पूरा वायरल हो रहा था। और इसमें क्या होता है, जो तैयारी करने वाला रहता है उसको बहुत दिक्कत होता है। हम लोग अच्छा, जब तीनों शिफ्ट का पेपर वायरल था तो सिर्फ एक शिफ्ट ही रद्द क्यों किया गया? क्या आप लोगों की आवाज को दबाने की सरकार की साजिश है? जी सर, बिल्कुल दबाने की आवाज किसको सर साजिश है ये। हम चाह रहे हैं कि सर तीनों शिफ्ट का कैंसिल और जल्दी से एग्जाम ले लिए जाए। आप ग्राउंड में देख रहे हैं, कम से कम 10,000 लड़के हैं यहाँ पर। ये सारे आंदोलन में भाग लेने अभी यहाँ से फिजिकल से जा रहे हैं, भाग लेने के लिए फिजिकल करने के बाद। ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि सरकार सीट बेच देती है पैसा लेकर, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा भी लगता है। ये सरकार की मिली भगत है। सरकार के बिना मिली भगत से कुछ नहीं हो सकता है। अगर सरकार हमारी बातों को नजरअंदाज करती है तो एक ही बात कहते हैं कि इतिहास के साए में, तलवार के साए में इतिहास बदलता है और युवा जी शोर पलटता है, जमाना उस और बदलती है। अगर सरकार हमारी नजरअंदाज करती है तो यह पूरे पटना में नहीं बल्कि बिहार के हर जिले में यह आंदोलन जाएगी। और यह तीनों शिफ्ट का सरकार को झुकना पड़ेगा। तीनों शिफ्ट का एग्जाम को स्थगित करना पड़ेगा। अगर आज भी कैंसिल नहीं होता है तो आगे क्या करिएगा? आगे या बिहार के या आग पटना से बिहार के पूरे राज्य में फैलेगी, इसमें कोई आप लोग देख रहे हैं, हम लोग गर्दनी बाग फिजिकल एकेडमी में आए हुए थे और यहाँ पे नवीन सर भी है और इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। बिहार एसएससी का आज आंदोलन है सर, और किस तरह से देख रहे हैं सर आज के आंदोलन पे? आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? कहना क्या है, लगातार स्टूडेंट का आप सुन ही रहे हैं। बिल्कुल सर। और इससे हम परे तो है नहीं, हम तो लगातार इससे रिलेटेड वीडियो भी बना रहे हैं। ये पूरी तरीके से स्टूडेंट के साथ आज का आंदोलन कैसा होना चाहिए सर? छात्रों को थोड़ा हिंसात्मक तो होना ही चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि जो स्थिति हम स्टूडेंट का देख रहे हैं तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं, बहुत विशाल ये आंदोलन होगा और इसको महाआंदोलन के रूप में लगता है कि आज के आंदोलन से सरकार पे कुछ असर पड़ेगा। आखिर उसी के लिए तो एक प्रयास है ये। सरकार और के लिए सरकार है ना भाई। क्या बोल रहे हैं सर? सर भी हमारे साथ है और छात्रों में काफी जोश भर रहे थे। सर से जानते हैं क्या होगा सर, आज के आंदोलन का निर्णय कुछ होगा सर? एकदम होना चाहिए। सरकार किसके लिए? सरकार हम लोग के लिए, हम लोग चुनते हैं सरकार को। आपके लिए सरकार है सर, तो जब तीनों शिफ्ट का पेपर सोशल मीडिया पे वायरल था तो एक ही शिफ्ट का पेपर कैंसिल क्यों किया गया सर? तो ये माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि बिहार का प्रतिष्ठा गिरने से बचाएं। ये उनके तो 10 दिनों से हो रहा है, तो ये उनके हाथ में है। क्योंकि आप भाई हम लोग के सरकार है, गरीब गुरबा के सरकार कहते हैं तो करके दिखलाइए आप। क्योंकि बहुत अपेक्षा तेजस्वी यादव से लोगों का, बहुत अपेक्षा है। यदि आज 10 दिनों से हो रही और इससे बहुत अपेक्षा है उनको, क्योंकि उनका लंबा करियर है। वैसा कोई काम करे जिससे बिहार में प्रेसिडेंट के रूप में एक उदाहरण के रूप में उनको लिया जाए। क्योंकि छात्र क्यों सड़क पर है? छात्र इसलिए सड़क पर है कि क्वेश्चन आउट हुआ और सरकार उचित बात को नहीं मान रही है, इसलिए सड़क पर है। सिर्फ दोनों सीटिंग का कैंसिल ही नहीं किया जाए, बल्कि ये भी आश्वस्त करना होगा कि आगे इस तरह का फिर दोबारा से नहीं होना है। आप एक और चीज है सर कि क्या कार्बन कॉपी यूपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन मिलता है, संघ जिसे आईएएस बनते हैं, जिसे सरकार चलाते हैं उन लोग, इसका क्वेश्चन विद्यार्थी क्यों नहीं मिल रहा है? हमेशा परीक्षा का क्वेश्चन पेपर विद्यार्थी को मिलेगा
तो परीक्षा विद्यार्थी चेक कर पाया कि मैं कितना बना हूँ घर पर आकर के। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था में अभी भी मुझे लगता संदेह है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, पारदर्शिता को इंश्योर करने के कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 लेवल ट्रांसफर है, आपको टॉलरेंस होता है, लेकिन कहाँ है? विद्यार्थी को प्रश्न पत्र मिलना चाहिए और सरकार को तुरंत अभी अविलंब तीनों सत्र का कैंसिल कर करके इंश्योर करे कि फ्री और फेयर एग्जाम जल्दी हो जाए। विद्यार्थी सड़क पर आएगा तो सरकार का प्रतिष्ठा तारोतार हो जाएगा, उनका प्रतिष्ठा बड़ा दिखाइए, इधर कैमरा दिखाइए कितने छात्र हैं। और ये छात्र, इन छात्रों की तैयारी अधिकारी लेवल की है, लेकिन ये ग्रुप डी में जाने को मजबूर हैं। ये जितने छात्र हैं इनकी तैयारी एक अधिकारी लेवल से कम होने की नहीं है, लेकिन ये ग्रुप डी और एमटीएस में जाने के लिए मजबूर हैं अभ्यर्थी। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि जो हर चीज का एग्जाम है जब ऑनलाइन मोड़ दिया गया है, तो बिहार के भी जितने एग्जाम है इसको भी ऑनलाइन के रूप में मोड़ देना चाहिए? और ऑनलाइन अपने एजेंसी से नहीं कराना है, बल्कि पिछले उदाहरण है एक कि पिछले बार स्टेट का जो एग्जाम हुआ था वो बिहार सरकार अपनी एजेंसी के थ्रू कराई थी, और उसमें भी बाद में पाया गया था कि वहाँ पर भी गड़बड़ी हुआ था। तो जैसे कि जो कंडक्टिंग एजेंसी अभी तक जिसको क्लीन चिट मिला हुआ है, टीसीएस इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाती है। 1.25 करोड़ बच्चे रेलवे एनटीपीसी में फॉर्म भरा हुआ था, कहीं से चू शब्द नहीं देखने को मिला, और बहुत फेयर एग्जाम हुआ। तो टीसीएस जैसी एजेंसी का चयन करके अब समय आ गया है कि उनको इसका दायित्व दिया जाए, जिससे कि पूरी तरीके से पारदर्शी की तरीके से एग्जाम करा करके विद्यार्थी के विश्वास को बढ़ाया जा सके। अच्छा, आप लोगों को तेजस्वी जी से कोई खास उम्मीद अभी देखने को मिलेगा आप लोगों के आंदोलन से? बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, उम्मीद है, इसीलिए तेजस्वी जी से उम्मीद है। नीतीश कुमार जी से वो बोले थे कि 5-5 हजार, जब विपक्ष में थे तो वो बोले थे कि 5-5 हजार रुपया जो बिहार एसएससी कैंसिल उसको दे दिया। अब वो सत्ता में है, क्या इस पर कहेंगे? वो क्या 5-5 हजार देंगे सारे लड़कों को जिसका कैंसिल हुआ है, जो दूर दराज जाके? तेजस्वी जी, हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे कि ये छात्र ग्रुप डी के लिए आज दौड़ रहे हैं, और बिहार एसएससी में इनका रिजल्ट हो सकता है, बीपीएससी में हो सकता है, और आप युवाओं की बात कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं। देख लीजिए हमारे युवा कहाँ है। ग्रुप डी में जाने के लिए सर 1 लाख फॉर्म निकलता है तो करोड़ों की फॉर्म गिरता है ग्रुप डी के लिए सर, और आप रोजगार की बात करते हैं सर। एक साधारण जो एप्लीकेशन होता है जिसपे बच्चे छात्र टेस्ट सीरीज मारते हैं ऑनलाइन, उसका कहना है कि अगर सरकार हमको दे दे तो हम पारदर्शिता रखें और 10 दिन में रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन आपसे नहीं होता है सर। तेजस्वी प्रसाद यादव से मेरा ये कहना है कि ये जब विपक्ष में थे तो बोले थे कोई भी फॉर्म अगर बिहार में भरा जाएगा तो 100-150 में भरा जाएगा, लेकिन अभी जब फॉर्म भरने जाते तो कोई भी 700-800 तो तेजस्वी प्रसाद यादव से हम लोग का अनुरोध है कि कोई भी फॉर्म 100 से 150 में भरा जाए। बिल्कुल, उस टाइम सर वो विपक्ष में थे और अभी सत्ता में हो गए हैं, तो आवाज और नियम कानून हर चीज बदल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी फार्म 100 रुपया में हम लोग एसएससी का फार्म भरते हैं, उसका एग्जाम ऑनलाइन होता है, बेहतर तरीके से होता है। यहाँ पर किसी भी फॉर्म 800 से कम नहीं लगता है। बिल्कुल, और हम चाहेंगे जो भी नेता है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सत्ता में जो भी है, कहीं ना कहीं युवाओं पर फोकस किया जाए, रोजगार पे फोकस किया जाए। नहीं तो सर वोट बैंक की राजनीति आपकी तभी तक ठीक है जब युवा रोड पर जब तक नहीं है। ये युवा रोड पे आ जाएंगे तो आपकी वोट बैंक की जो राजनीति है वो भी रोड पे आ जाएगी। बिहार की सबसे बड़ी बदनामी होगी। अच्छा। यदि इस तरह से छात्र रोड पे आते रहते हैं बराबर, तो इससे हमारे बिहार की बदनामी होती है अन्य राज्यों में। क्या करना चाहेंगे सर तेजस्वी यादव से? क्या अपील करेंगे? अभी जिस उद्देश्य से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चों की बात को सुनी जाए और तीनों सिटिंग का एग्ज़ाम कैंसिल हो, और बहुत फेयर तरीके से आगे एग्ज़ाम होना चाहिए, जिससे कि बच्चों का विश्वास बढ़े और गवर्नमेंट का भी कद थोड़ा सा ऊंचा हो, जो कि कद पूरी तरीके से गिरने की स्थिति में आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसी उम्मीद को लेकर आज छात्र आंदोलन करने वाले हैं कि तीनों शिफ्ट का पेपर कैंसिल किया जाए, और कहीं ना कहीं इस उम्मीद पर आप खड़े उतरिएगा। कहीं ना कहीं छात्रों को भी विश्वास है, सर को भी विश्वास है, और हमें भी विश्वास है। अगर आप लोग देख रहे थे काबिल न्यूज और बिहार एसएससी को लेकर, नवीन सर को लेकर, सरकार को लेकर आपसे भी कोई सवाल है, बिहार एसएससी के पेपर को लेकर कोई सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। जय हिंद।